हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। पहली क्लास स्टोन एज में सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक में 5 लाख से 10,000 बीसी तक, 5 लाख से 10,000 बीसी तक। पैलियोलिथिक में सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक में 50,000 बीसी तक। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में पहलगाम कश्मीर, सोहन पंजाब, डिडवाना राजस्थान, बेलन वैली यूपी। और बेलन वैली में क्या थे? रॉक केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। नेवासा महाराष्ट्र, पटने में क्या था? ऑस्ट्रिच एविडेंस। और हंसी कर्नाटका। लोअर पैलियोलिथिक में पहलगाम, सोहान, डिडवाना, बेलन, नेवासा, पटने और हंसी। मिडल पैलियो में 40,000 बीसी तक फ्लेग टेक्नोलॉजी थी। मिडिल पैलियो में हंटिंग एंड फूड गैदरिंग थी। मिडिल पैलियो में थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अपर पैलियो में 10,000 बीसी तक और फ्लिंट स्टोन था। अपर पैलियो में फ्लिंट स्टोन था। इसको लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन भी बोलते हैं। अपर पैलियो में होमोसेपियंस आ गए थे। इसकी साइड्स हैं डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका में थे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। वही नामगांव महाराष्ट्र और नेवाड़ा महाराष्ट्र। अपर पैलियो की साइड्स हैं डिडवाना, भीमबेटका, इनाम गांव और नेवाड़ा। मिजोलिथिक था 9,000 से 4,000 बीसी तक। मिजोलिथिक को बोलते हैं लेट स्टोन या माइक्रोलिथिक एज। मिजोलिथिक में वार्मर क्लाइमेट था, हंटर्स और हर्डर्स थे यहाँ पे। साइट्स इसकी चौपानी, मांडो, बेलन वैली यूपी। मैम से मीसो, एम से मांडो, तो मिजोलिथिक में मांडो, बेलन वैली। और भीमबेटका भोपाल, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लंगनाज महसाना गुजरात। एम से मीसो, एम से महसाना, तो इसकी साइट है लंगनाज महसाना गुजरात और संगनाकुल्लू कर्नाटका। और तुत्तीकोरिन तमिलनाडु। मेसोलिथिक इंपॉर्टेंट साइज बागड़। बागड़ में क्या था? बागड़ राजस्थान में है। यहाँ पे सबसे पहले अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखिए न्यूलिथिक की साइड। न्यूलिथिक में था 7,000 से 1,000 बीसी तक। न्यूलिथिक में आ गया था एग्रीकल्चर और ब्लैक रेड पोट्री। न्यूलिथिक में ब्लैक रेड पोट्री। आर्ट थी भीमबेटका में। ये न्यूलिथिक में ओन्ड हाउसेज और यहाँ टूल यूज होता था सेल्ट टूल, CELT सेल्ट टूल। और न्यूलिथिक की इंपॉर्टेंट साइज में सबसे पहले चिरांद की तरफ बिहार, बी से बिहार में बॉन्ड टूल्स। चिरांद के बिहार में बॉन्ड टूल्स। फिर बुरजा होम, बी फॉर बॉन्ड टूल्स। और बुरजा होम, बी से ही बुरजा होम, बी से ही बरियल, बी से बुरजा होम, बी से बरियल। तो बुरजा होम कहा था 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर। यहाँ मिले बॉन्ड टूल्स। और बरियल मिला डॉग विद मास्टर बरियल। और लिव्ड इन पिट्स। बुरजा होम में क्या था? लिव्ड इन पिट्स। और गुफकराल था 41 किलोमीटर ऑफ साउथ वेस्ट श्रीनगर। गुफकराल में भी बॉन्ड टूल्स मिले। और गुफकराल यानी गुफा, गुफा यानी केव ऑफ पोटर्स थी। गुफकराल में क्या था? केव ऑफ पोटर्स। और गुफकराल में मिला एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मेहरगढ़ थी बलोचिस्तान में। न्यूलिथिक की साइड्स में मेहरगढ़ थी बलोचिस्तान में। और यहाँ मिला हाउस एविडेंस एंड व्हीट बार्ले कॉटन। संगनाकल्लू, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की और पिकलीहाल। संगनाकल्लू, भल्लूर, ब्रह्मगिरी, हिस्की और पिकलीहाल मिले कर्नाटक में। और कर्नाटक का में फेमस हल्लूर किधर है? मिलेट कल्टीवेशन। हल्लूर में क्या फेमस है? मिलेट कल्टीवेशन कर्नाटक के। फिर कोल दी हवा इलाहाबाद में, यूपी। यहाँ फर्स्ट राइस एविडेंस। कोल दी हवा फर्स्ट राइस एविडेंस। फिर बूढ़ी हाल, उतनूर और नागार्जुनकोंडा आंध्रा में। बूढ़ी हाल, उतनूर और नागार्जुनकोंडा। उतनूर थी अर्लीस्ट। बूढ़ी हाल, उतनूर और नागार्जुनकोंडा, उतनूर थी अर्लीस्ट इन आंध्रा अराउंड भीम कृष्णा टुंगा रिवर्स। और फिर अब पय्यमपल्ली और कावेरी तमिलनाडु में। पय्यमपल्ली, कावेरी तमिलनाडु में। गारो हिल्स मेघालय में। दाउजली हार्डिंग असम में। दाउजली हार्डिंग फेमस फॉर जेडाइट स्टोन। कैटल हुई इन टर्की इज फर्स्ट फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज। फिर चालकोलिथिक था 2,000 से 1,000 बीसी तक। ये था प्री हिस्टोरिक रूरल कम्युनिटीज़ थी यहाँ पे। और ओकरे पोट्री, सियाचिन चालकोलिथिक, सियाचिन ओकरे, तो चालकोलिथिक में थी ओकरे पोट्री। फिर कॉपर में फर्स्ट मेटल प्रोड्यूस डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस इन वाज इन चालकोलिथिक। फिर इसमें चालकोलिथिक में अहर एंड गिलुंद। अहर वाज अर्लीस्ट ए पहला है तो ए पहला लेटर तो अर्लीस्ट। अहर अर्लीस्ट एंड गिलुंद साउथ ईस्ट राजस्थान नियर बनस वैली। फिर है ईस्ट इंडिया में किधर था? ईस्ट इंडिया में था चिरांद गंगा और बुर्दवान और मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट मध्य प्रदेश में था मालवा, नर्मदा, कयात, काली सिंध और ईरान। मालवा, कयात और ईरान। फिर वेस्ट महाराष्ट्र में था जोरवे कल्चर, यानी जोरवे थी पहली साइट। परवारा गोदावरी और स्वालदा ताप्ती। जोरवे वाले में ट्रिपल एन, नेवासा, नासिक, नवदातोली, चंदोली। नेवासा, नासिक, नवदातोली, चंदोली। और इनाम गांव और देमाबाद थी लार्जेस्ट चालकोलिथिक। अब PYQ में देखें तो चालकोलिथिक प्रैक्टिस्ड अर्न बरियल। चालकोलिथिक में प्रैक्टिस्ड अर्न बरियल, URN बरियल। हॉर्सेज नहीं थे, बर्न्ट ब्रिक्स नहीं थी। मेगालिथ 3,000 साल पहले थे। मेगालिथ 3,000 साल पहले जहाँ क्या था? ग्रेव और मेमोरियल स्टोन पीसेज इन कैरन सर्कल, CIRN कैरन सर्कल। और हथनोरा नर्मदा में मिला
मध्य प्रदेश में स्कल ऑफ होमो इरेक्टस। और गौरीकुंड डैम भी एक साइट है तेलंगाना में, गौरीकुंड डैम तेलंगाना में। अर्थ इज इन क्वाटरनरी स्टेज, और प्लेस्टोसीन इज आइस एज, होलोसीन इज आफ्टर आइस एज। आर्कियोलॉजी होती है नो रिटन टेक्स्ट और एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजी में होती है एक्सकवेशन एंड नो रिटन टेक्स्ट। हिस्ट्री होती है रिटन टेक्स्ट, और प्री हिस्टोरिक में होता है हैज़ नो रिटन, प्री हिस्टोरिक हैज़ नो रिटन एविडेंस, और प्रोटो हिस्टोरिक रिटन बट कैन नॉट अंडरस्टूड। हम देखेंगे दूसरी क्लास यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रोंज एज भी बोलते थे। ब्रोंज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। और ये प्रोटो हिस्टोरिक है। IVC इज प्रोटो हिस्टोरिक, क्योंकि यहाँ की भाषा तो थी लेकिन समझ नहीं आती। और IVC को हम अर्बन सिविलाइजेशन में बोल देते हैं। इसका सन था 2600 से 1700 BC, 2600 से 1700 BC। सबसे पहले साइट है हड़प्पा, हड़प्पा में 1921। H पहले आता है तो 1921, मोहनजोदड़ो में M बाद में आता है तो 1922। हड़प्पा में DR और मोहनजोदड़ो में RD। हड़प्पा पहले आता है तो डी पहले आता है, डी पहले दयाराम साहनी। और हड़प्पा में RA है तो रावी नदी। और हड़प्पा पंजाबी जैसा लगता है तो पंजाब में। तो हड़प्पा हो गया 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी पंजाब में। 6 ग्रेनरीज इन अ रो, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म और कोफिन बरियल, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म और कोफिन बरियल। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 1922, RD बनर्जी। और मोहनजोदड़ो में D आता है तो इंडस नदी के किनारे। और सिंध, सिंध मोहनजोदड़ो 1922, RD बनर्जी। इंडस सिंध लार्जेस्ट सिटी थी, मोहनजोदड़ो थी लार्जेस्ट सिटी। और यहाँ डी से क्या मैंने डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, और डी से बियर्डेड मैन, और डी से मदर गोडेस। और फिर यहाँ ग्रेट, मोहनजोदड़ो ग्रेट सिटी थी तो यहाँ ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है, और लोस्ट वैक्स टेक्निक मिलती है। फिर छानू दारो क्या है? 1931, छानू दारो 1931। और छन छन करके कौन मजा लेता था? गोपाल मजूमदार। छानू दारो 1931, गोपाल मजूमदार। इंडस नदी सिंध, दारो दारो वाले मोहनजोदारो छानू दारो दोनों से इंडस और सिंध। और सी से छानू दारो, सी से ही सिटी विदाउट सिटाडेल। छानू दारो क्या थी? सिटी विदाउट सिटाडेल। और यहाँ मिलते थे कर्व्ड ब्रिक फोर्ट्स। फिर लोथल, लोथल भोगवा, भोगवा नदी के किनारे इन गुजरात। तो यहाँ मिला एंशंट पोर्ट, डॉकयार्ड फाउंड, और टेराकोटा शिप। और ये लोथल में मिला क्या? एलोथी, लोथ, लोथ यानी फायर अल्टर और जॉइंट बरियल। लोथल में क्या है? फायर अल्टर और जॉइंट बरियल। और लोथल में मिला राइस एविडेंस। फिर धोलावीरा, धोलावीरा इज इन कच्छ गुजरात। और धोलावीरा में खास बात क्या है? 3 सेट सिटाडेल और जाइंट वाटर रिजर्वर्स मिले। फिर है सुटका गेंडोर और सुरकोटड़ा, दीज आर कोस्टल सिटीज़। फिर है कलीबंगन, कलीबंगन किधर है? कलीबंगन और राखीगढ़ी दोनों में गा गा की साउंड है तो किधर है? ये घग्गर। कलीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान। तो कलीबंगन में काली की पूजा करते थे विद 7 फायर अल्टार्स। और यहाँ ब्लैक बेंगल्स मिली, हाउसेज हेड वेल्स। और यहाँ ज्योतिगढ़ लैंड का एविडेंस मिला, यानी प्लो शेयर्ड लैंड एविडेंस। फिर है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी में गा है तो घग्गर हरियाणा, लार्जेस्ट साइट, टेराकोटा व्हील्स एंड टॉयज। फिर अब बिराना, बिराना हरियाणा इज द ओल्डेस्ट IVC साइट। फिर अब बनावली, बनावली भी घग्गर नदी कहीं हरियाणा। ब से बनावली, ब से बिस्ट। तो बनावली को किसने ने डिस्कवर किया? RS बिस्ट। तो लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, बनावली में था लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न। और प्लो शेयर ऑफ टेराकोटा फाउंड, बनावली में प्लो शेयर ऑफ टेराकोटा फाउंड। रोपड़ इन सतलज, रोपड़ इन सतलज में क्या मिला? बरियल विद डोग, बरियल विद डोग। और रोपड़ में जो ओ है उससे क्या है? ओवल बरियल पिट्स। टाउन प्लानिंग कैसी थी? सिटाडेल हायर टाउन था और एक्रोपोलिस, सिटाडेल को ही बोलते थे एक्रोपोलिस। और लोअर टाउन फॉर कॉमन पीपल। IVC नेम बाय जॉन मार्शल, जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर ऑफ ASI इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट चेयरमैन थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी मानते हैं जिनको। ग्रिड सिस्टम था यहाँ पे, रोड का 90 डिग्री। ग्रेट बाथ था जिसमें बर्न्ड ब्रिक्स थी और रेक्टेंगुलर शेप थी। और ड्रेनेज था, इधर मैन होल्स थे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर था व्हीट राई पीस बार्ले कॉटन, व्हीट राई पीस बार्ले कॉटन। गबरबंद नाला था टू स्टोर वाटर इन बलोचिस्तान एंड अफगानिस्तान। और पेस्टोरल कम्युनिटी थी। और IVC वालों ने ही पहली बार प्रोड्यूस किया था सिंडन या फिर कॉटन। और इनके पास स्पिनिंग व्हील्स थे। एनिमल्स थे इनके पास बफेलो, गोट, शीप, पिग, ऑक्सन, एसिस और कैमल्स। हॉर्सेज नहीं थे। पशुपति सील पे क्या क्या था? ट्रिक है बेटर डियर, यानी B फॉर बफेलो, E फॉर एलिफेंट, T फॉर टाइगर, R फॉर राइनो और डियर था। टेक्नोलॉजी में आयरन नहीं था। और इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, ब्रिक्स, बोट्स, बीड्स एंड ज्वेलरी। टेक्सटाइल, ब्रिक्स, बोट्स, बीड्स एंड ज्वेलरी। और जेडाइट स्टोन मिला असम से, और गोल्ड कर्नाटक से। और यहाँ पे ब्लैक रेड पोटरी थी। ट्रिक में बेटर डियर, B से बफेलो और B से ही ब्लैक रेड पोटरी थी इनके पास। ट्रेड में सील्स थी इनके पास, टेटाइट और टेराकोटा की। मेसोपोटामिया इन इराक, कॉर्डस में लोहा। मेजर्स थे यहाँ मल्टीपल ऑफ 16, बार्टर सिस्टम चलता था। शोरतुगा एक ट्रेडिंग कॉलोनी थी बीच में। और दिलमन और मगन एक इंटर स्टेशन थे। लापिस लजुली भी मिला था IVC में, जो कि ब्लू स्टोन है, लापिस लजुली ब्लू स्टोन। रिलीजन में यहाँ नो टेम्पल्स, ट्रेडिंग क्लास की डोमिनेशन थी। दे वर्शिप्ड फैलस, योनी, ट्रीज एंड एनिमल्स। और एम्यूलेट मिला इधर, एम्यूलेट।
और मदर अर्थ की फिगर मिली टेराकोटा की। यहाँ की स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसको बोस्टोफिडोन भी बोलते हैं। डांसिंग गर्ल मिली यहाँ त्रिभंगा पोज में, जो ब्रोंज से बनी थी। और बियर्डेड मैन मिला स्टेटाइट वाला। और इनके सबसे नॉर्थ में साइड थी मांडा इन जम्मू कश्मीर, और ईस्ट में थी आलमगीरपुर यूपी, और साउथ में थी दैमाबाद महाराष्ट्र, और वेस्ट में थी सुतका गैंडोर इन बलोचिस्तान नियर माकरान कोस्ट। और लोथल एक पोर्ट सिटी है इन गुजरात, 2200 BC में मिली थी। टेराकोटा होती है बेक्ड अर्थ या फिर क्ले। तीसरा चैप्टर है वैदिक एज। वैदिक एज को बोलते हैं आयरन एज। इसके टोटल ईयर थे 1500 से 600 BC। और अर्ली वैदिक एज थी 1500 से 600, 1500 से 1000 BC। अर्ली वैदिक 1500 से 1000। लेटर वैदिक थी 1000 से 600 BC। वेद का ट्रिक क्या है? रहस्य। रहस्य यानी आर फॉर ऋग्वेद, एस फॉर सामवेद, वाई फॉर यजुर्वेद, और ए फॉर अथर्ववेद। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद इज अर्ली वैदिक पीरियड। 10 मंडल थे ऋग्वेद में, ये ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है। इसमें 1028 हिम्स हैं और 10,600 वर्सेज हैं। और ऋग्वेद इज रिलेटेड टू होत्री क्लैन, होत्री क्लैन। और यहाँ जिक्र है इंद्र, अग्नि और विष्णु और वरुण का। इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण का जिक्र है। गायत्री, गायत्री और विश्वामित्र। गायत्री लिखी थी विश्वामित्र ने। त्रि और त्र से पता चलता है थर्ड मंडल में है, गायत्री में थर्ड मंडल। सोम, नोम, सोमरस का जिक्र है 9th मंडल में। और पुरुष सूक्ता का जिक्र है 10वें मंडल में। और 2 से 7 मंडल बनाए गए थे पहले। और ये स्टार्ट होता है विद अग्नि मेले पुरोहितम। और ये ऋग्वेद को ऐड किया था यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड इन 2007। सामवेद, साम सै से साम और सै से संगीत। तो सामवेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। और इसमें सामवेद के इंपॉर्टेंट उपनिषद छंदोग्य और कैन उपनिषद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में है मंत्रास कलेक्शन। यजुर्वेद में क्या है? मंत्रास कलेक्शन। और यजुर्वेद में 2 चीज़ें हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल इज सतपथ, शुक्ल इज सतपथ, एंड कृष्णा इज द ब्राह्मण। कृष्णा इज द ब्राह्मण लार्जेस्ट, कृष्णा इज द लार्जेस्ट ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट उपनिषद है यजुर्वेद के। बृहदारण्यक ओल्डेस्ट कथा। यजुर्वेद के बृहदारण्यक और कथा। बृहदारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, और कथा इज द स्टोरी ऑफ नचिकेता। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद की ट्रिक है ट्रिपल एम। अथर्ववेद की ट्रिक है ट्रिपल एम। एम फॉर मैजिक फॉर्मूलाज, और एम फॉर 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद, एम फॉर मुंडक और एम फॉर महा। हमने सत्यमेव जयते लिया है मुंडक से, और महा से लिया है वासुदेव कुटुंबकम। अथर्ववेद में 20 खंड हैं। अब देखेंगे अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद बनाया, और हिमालय को हिमवंत बोलते थे, हिंदू कुश को मंजुवंत बोलते थे। और अर्ली वैदिक में थी ओकरे पोट्री, लेटर में ग्रे पोट्री। अर्ली में ओकरे, लेटर में ग्रे। सप्त सिंधु को बोलते, झेलम को वितास्ता बोलते थे, चेनाब को अस्किनी बोलते थे, रवि को पुरुषिणी बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, और सतलज को शतुद्री बोलते थे। इंडस को सिंधु बोलते थे, और इंडस से गोडेस थी। सोसाइटी 4 वर्ण में थी, नॉट हेरिडिटरी, नो चाइल्ड मैरिज। और विडो रे मैरिज को इधर नियोग बोलते थे। काव को अघन्य बोलते थे, और काव के लिए बैटल को बोलते थे गविष्ठी। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहाँ पॉलिटी की बात करें तो सब आवाज फॉर प्रिविलेज्ड पीपल, संहिता फॉर कॉमन पीपल, और विदत्व, विदत्व फॉर रिलीजियस पीपल। और पुरोहित कौन था? प्रीस्ट था। सेनानी आर्मी चीफ था। ग्रामणी विलेज हेड था। और यहाँ के जो एक ट्रिक है राजीव ग्राम कुल। यहाँ सबसे बड़ा राष्ट्र था, फिर जन वीजा ग्राम कुल, राजीव ग्राम कुल, राष्ट्र जन वीजा ग्राम कुल। ये देव अर्ली वैदिक में क्या था? दे वर्शिप्ड नेचर। और इंद्र था, यहाँ इंद्र को पुरंदर बोलते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। और पृथ्वी थी अग्नि, अग्नि वाज इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। सोम वाज गॉड ऑफ वायु, रुद्र वाज गॉड ऑफ एनिमल्स, और आदित्य वाज मदर ऑफ गॉड्स। आदित्य वाज मदर ऑफ गॉड्स। और गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सावित्री, गॉडेस सावित्री। और नो एनिमल वर्शिप, अर्ली वैदिक एज में नो एनिमल वर्शिप। और फिर लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में बाकी 3 वेद आ गए, और यहाँ की ग्रे पोट्री थी। अर्ली वैदिक में ओक्रे पोट्री, और लेटर में ग्रे पोट्री। लेटर वैदिक में अदर गॉड्स इमर्ज्ड। और दोआब, यहाँ गंगा यमुना दोआब था। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बन गया था अपर हस्तिनापुर में। अपर था कुरु, मिडल था पांचाल। अपर कुरु, मिडल पांचाल। और आर्यंस पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी तक चले गए थे। एक्सपेंशन वाज ड्यू टू आयरन एंड हॉर्सेज। और आयरन को बोलते थे कृष्ण अयास या श्याम अयास। और एग्रीकल्चर यहाँ का चीफ लाइवलीहुड था। किंग भी मैनुअल लेबर करता था। और राइस को इधर विरिही बोलते थे, विरिही। वुडन प्लोशियर फाउंड, इसलिए रूरल कम्युनिटी थी। सोसाइटी वर्णास ब्राह्मण, सो ब्राह्मण्स डोमिनेटेड शूद्रस। वुमेन की कंडीशन डिटेरियोरेट हो गई। गोत्र क्लैन समर्ज हो गए। लेटर वैदिक में क्या? गोत्र क्लैन समर्ज हो गए। और 4 आश्रम जपाली जबाली उपनिषद ने दिए, 4 आश्रम जबाली उपनिषद ने दिए। ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। विवाह, विवाह यहाँ के प्रकार के थे। अनुलोम विवाह, बॉय फ्रॉम हायर कास्ट। प्रतिलोम विवाह, गर्ल फ्रॉम हायर कास्ट। और गंधर्व थी लव मैरिज। और यहाँ की लेटर वैदिक की पॉलिटी थी सेंट्रलाइज्ड। सभा में नो वुमन अलाउड, डोमिनेशन बाय ब्राह्मण्स। और समिति और विद्वत्व भी थी। अब हम देखेंगे वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। वाल्मीकि का दूसरा नाम है रत्नाकर। और ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक डायलॉग है, विश्वामित्र
का डायलॉग विद टू रिवर गोडेसेस, थिएटर के बीएसपी ब्यास और सतलज के साथ, ब्यास और सतलज के साथ डायलॉग है। फिर क्रू ट्राइब में दो क्लैन है, पांडव और कौरव। महाभारत 950 बीसी, महाभारत 950 बीसी में हुई, कंपाइल्ड 400 एडी में। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सांख्य कपिल, ख खा तो कपिल, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, गौतम गंभीर सबको न्याय दिलाता है इसलिए न्याय गौतम, गौतम न्याय में क्या साइंटिफिक अप्रोच। वैशेषिका कणाद, वैशेषिका कणाद एटम्स, वैशेषिका कणाद एटम्स। उत्तर मीमांसा वेदांत बद्रायण, और ये कैसे याद रखना है, उत्तर रामायण बद्रायण, उत्तर रामायण बद्रायण, उत्तर मीमांसा वेदांत बद्रायण। और पूर्व मीमांसा जमीनी, ऐसे कैसे याद रखना, पूजा, पूजा ने पूर्व मीमांसा और जा माने जमीनी, पूजा पूर्व मीमांसा जमीनी। और वेदांग थे 6, जिसमें से हम देखेंगे शिक्षा इज फॉर फोनेटिक्स, शिक्षा क्या थी, फोनेटिक्स। कल्प, कल्प थी रीत, कल्प रीत प्रैक्टिसेस। और निरुक्त थी एटिमोलॉजी, निरुक्त एटिमोलॉजी। और छंद थी पोएटिक। बाल गंगाधर ने एक किताब लिखी थी, आर्कटिक फॉर्म टू वेदास, ऑल इंडियंस वर आर्यंस, आर्यंस। और भोगज इंस्क्रिप्शन टर्की में था विद सिमिलर संस्कृत वर्ड्स, भोगज इंस्क्रिप्शन टर्की में। और वेदास के टाइम पे कंपाइल हुई थी जयदा अवस्थाओ फिरान, जयदा अवस्थाओ फिरान। और वेदास हैं एपोरेशिया, सब डिवीजन है वेदा की। संहिता, संहिता में हिम्स हैं, ब्राह्मणास एंड में होते हैं, उनमें उनमें है सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। और अर्णक्यास इज फॉर हर्मिट्स। उपनिषद, टोटल उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। और टोटल 108 है लेकिन इंपॉर्टेंट 10 हैं। ट्रिक है नोमा सोम। और यजमान क्या है, मंत्र पढ़ता है, इसलिए यजुर्वेद में क्या है, मंत्र, यजमान मंत्र पढ़ता है, यजुर्वेद में मंत्र है। अथर्ववेद इज ऑल्सो नोन एज वेद ऑफ ब्रह्मा। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसमें स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय गौतम बुद्ध, जिसका बर्थ होता 563 बीसी, किसमें 563 बीसी इन लुम्बिनी नेपाल। और डेथ 483 बीसी, डेथ 483 बीसी इन कुशीनगर। और इसका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के फादर थे सुद्धोधन, सुद्धोधन फ्रॉम शाक्या क्लैन। और मदर थी महामाया फ्रॉम कोलियान क्लैन। फादर शुद्धोधन फ्रॉम शाक्या क्लैन, मदर महामाया फ्रॉम कोलियान क्लैन। और वाइफ थी यशोधरा, यशोधरा सन था राहुल। और इसने बुद्ध ने लेफ्ट होम एट 29। एनलाइटनमेंट हुई अंडर बोधि ट्री नियर निरंजन रिवर, निरंजन रिवर के किनारे इन उरुवेला बोध गया बिहार। और फर्स्ट सरमन था एट सारनाथ वाराणसी। उसके बाद गुरु इसका पहला था अलार कलाम, दूसरा था रुद्रक रामपुत्र। और स्टेप मदर जो थी महाप्रजापति गौतमी, वो थी पहली बुखुणी बनी। और सिंबल्स बात करें तो बर्थ का सिंबल है लोटस, रिनंसिएशन का सिंबल है हॉर्स, रिनंसिएशन को महाविनिष्क्रमण भी बोलते हैं। निर्वाण का सिंबल है बोधि ट्री। और सरमन का सिंबल है व्हील, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। और डेथ का सिंबल है स्तूपा, जिसको महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। और बुद्धिज्म की फिलोसफी में है 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ सफरिंग, और पाथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। और उसके लिए अष्टांगी का मार्ग है 8 फोल्ड पाथ, जिसकी ट्रिक है वीजा ले मादरचोद। V for view, I for intention, S for speech, A for action, L for livelihood, E for effort, और M for mindfulness, और C for concentration। और डिवीजन से उसकी हीनयान, हीनयान में नो आइडल्स इन पाली लैंग्वेज, महायान में आइडल वर्शिप संस्कृत लैंग्वेज। और वज्रयान है तांत्रिक या फिर ईस्टर्न। और बोधिसत्वाज कौन थे, जिन्होंने गेव अप पैराडाइज, उसमें आते हैं वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर और अमिताभ। अब देखिए हम काउंसिल्स में देखेंगे प्लेस, पैटर्नेज और प्रेसिडेंसी। अब ईयर देख लेते हैं। पहले का था 483 बीसी, दूसरे का 383 बीसी, तीसरे का 250, चौथे का 72। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250, चौथा 72। अब प्लेसेस की ट्रिक है आर वी पी के मत चला, तो पहले आर फॉर राजगृह, वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र, के फॉर कश्मीर। अब पैटर्नेज की ट्रिक है ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर काल अशोका, ए फॉर अशोका, और के फॉर कनिष्क। अब प्रेसिडेंसी की ट्रिक है काश सबका मोगली जैसा मित्र होता, काश यानी महाकश्यप, सबका यानी सभाकामी, और मोगली यानी मोगलीपुत्र तीसा, और मित्र यानी वासुमित्र। तो उसमें चौथे में क्या हुआ था, चौथी काउंसिल में डिवीजन हो गया था महायान और हीनयान में। अब आर्किटेक्चर देखते हैं। टर्म्स है चैत्या होती है प्लेस ऑफ वर्शिप, और विहार होता है रेजिडेंस, धम्मा होता है धर्म, और स्तूपा होता है स्तूपा। तो स्तूपास जो फेमस हैं, केसरिया इन बिहार इज द लार्जेस्ट स्तूपा, धामेक इन सारनाथ यूपी, रामभर इन कुशीनगर यूपी, जहाँ क्रेमेशन हुई थी बुद्धा की। फिर है सांची इन एमपी बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी, फिर बरहुत स्तूपा आल्सो इन एमपी। फिर बोरोबुडुर इन जावा इंडोनेशिया। फिर स्तूपा की टर्मिनोलॉजी है तोरना गेटवे है, तोरना इज गेटवे। मेधी होती है पेडेस्ट्रियन पाथ। उसके बाद है अंडा, हर्मिका और छत्र। अब यूनिवर्सिटीज देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी बाय कुमारगुप्त, विक्रमशिला बाय धर्मपाल, ओदानपुरी बाय गोपाल।
अब होली प्लेसेस बुद्धिज्म के लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और संकेशिया। अब टेक्स्ट देखते हैं। लैंग्वेज थी जो टेक्स्ट की वो मेजरली पाली थी और संस्कृत भी यूज होती थी। त्रिपिताकाज तीन थी। त्रि यानी त्रिपिताकाज में पहली थी सूत। सूत यानी सूत्र। सूत्र में क्या थी? बुद्धास टीचिंग्स। अब विनय, विनय पिताका में क्या था? इसकी ट्रिक है वी फॉर विनय, आर फॉर रूल्स, यानी मोनेस्टिक कोड्स और रूल्स थे। अब अगली है अभिधम्मा। अभिधम्मा में क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत। अब मिलिंद पानो एक किताब है इन पाली लैंग्वेज बिटवीन, जिसमें कन्वर्सेशन है बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन। अब बुद्ध चरित्र क्या है संस्कृत में? बुद्ध चरित्र इन संस्कृत बाय अशोक घोष। फिर जटाका टेल्स क्या? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म्स। फिर जैनिज्म। अब देखेंगे जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे। पहला था ऋषभदेव इन अयोध्या, जिसका सिंबल है बुल। फिर 23वां पार्श्वनाथ इन वाराणसी, जिसका सिंबल है सरपेंट। फिर 24वां वर्धमान महावीर और इसका सिंबल है लायन। और वेद में ओनली 2 मेंशन है, पहला ऋषभदेव, 22वां अरिष्टा नेमी। फिर महावीर की बात करें तो बर्थ हुआ था इसका 540 बीसी में इन कुंडाग्राम वैशाली बिहार। और डेथ हुई थी इसकी 468 बीसी में। डेथ इन 468 बीसी इन पावापुरी बिहार शरीफ। और एज इसकी 72 थी डेथ के टाइम। और फर्स्ट सरमन दिया था इसने एट पावा, PAVA, फर्स्ट सरमन एट पावा। और इसकी फैमिली की बात करें तो फादर था सिद्धार्थ फ्रॉम जनात्रिका क्लैन, मदर त्रिशाला, वाइफ यशोदा, डॉटर अनुजा प्रियादर्शनी, सन इन लॉ जमाली फर्स्ट डिसाइपल। क्रोनोलॉजी इसकी लेफ्ट होम एट 30 ईयर्स, एनलाइटनमेंट 42 साल, और अंडर साल ट्री रिजुपालिका रिवर थी एट जाम्बिया ग्राम। और केवलिन बोलते हैं जितेंद्रिय को। फिर फिलोसफी जैनिज्म की लिटरेचर इन प्राकृत लैंग्वेज। और ये मोक्ष के 3 प्रिंसिपल्स मानते हैं, KFC, यानी K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कंडक्ट, यानी राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र। फिर अनुवर्ताज ये 5 हैं इनके जैनिज्म के 5 अनुवर्ताज, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। पहला है अहिंसा, सत्य और असत्य यानी डू नॉट स्टिल। और ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह यानी डिटैचमेंट। और डिविजन्स हो गई जैनिज्म में, जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसका भाऊ यानी भद्रबाहु, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाने कर लिया एट श्रवण बेलकोल कर्नाटका, वो तो भद्रबाहु वापस आए। भद्रबाहु असली कट्टर थे जैनिज्म, वो दिगंबर थे। तो भद्रबाहु भाऊ यानी दिगंबर। और स्थूलभद्र, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर श्वेतांबर। फिर काउंसिल्स हुई निमोनिका पावा, पाव माने पाटलिपुत्र और वाह माने वल्लभी गुजरात। तो पहली हुई थी 298 BC इन पाटलिपुत्र, जहां 12 अंग कंपाइल किए गए थे। और ये पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार। और सेकंड थी 512 AD इन वल्लभी गुजरात। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो जैनिज्म के रॉक कट केव टेम्पल्स इन भुवनेश्वर उड़ीसा, और हाथी गुफा केव सेट खरावेला उड़ीसा, उदयगिरी एंड खंडगिरी इन उड़ीसा, और दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान बाय वस्तुपाल ब्रदर्स। और गोमतेश्वर बाहुबली स्टैच्यू ऑफ सन ऑफ ऋषभदेव एट श्रवण बेलगोल कर्नाटका, जहाँ पे सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल महामत्स्य अभिषेक। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। क्या? सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या होता है? चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल सेलिब्रेट। और उसके बाद भरूच स्तूपा में क्या है? जटाका टेल्स और स्टोरीज। और फर्स्ट सरमन ऑन नोबल ट्रूथ्स कहाँ दिया? बोध गया में। वैसे तो फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, लेकिन फर्स्ट सरमन ऑन नोबल ट्रूथ इन बोध गया। और मखाली गोसाला कौन है? मखाली गोसाला इज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। 303 BC में क्या हुआ था? फेमाइन इन मगध, सल्ले खाना बाय चंद्रगुप्त मौर्य, हिज फ्रेंड भद्र भाऊ यानी ब्रदर अकम्पनीड हिम। बिंबिसार इज द कंटेम्परेरी ऑफ महावीर एंड बुद्ध। महायान कहाँ फैला? चाइना, जापान और कोरिया में। और हीनयान फैलाया अशोक ने अपने उसके बेटे महेंद्र और संगमित्रा को सैलोन भेजा यानी श्रीलंका। और ये पता चलता है जोगाड़ अशोका इंस्क्रिप्शन से। जीना क्या होता है? कॉन्करर इन जैन्स। और कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र इज अ जैन टेक्स्ट बायोग्राफी ऑफ महावीर एंड पार्श्वनाथ। अब देखेंगे हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, यानी महाजनपद और मगध। आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया इधर आए और ट्राइब बनाई, ट्राइब से उन्हें जन बनाए, जन से जनपद, और फिर बनाए महाजनपद। अब पढ़ेंगे महाजनपद जो टोटल 16 हैं। इनके सोर्स क्या है? अष्टाध्यायी बाई पनीनी जो मेंशन करता है 40। और बुद्धिस्ट किताब है अंगुत्तर निकाय जो 16 मेंशन करता है। और बुद्धिस्ट की दूसरी किताब है दिग्गा निकाय जो 12 मेंशन करता है। और जैनी किताब भागवती सूत्र मेंशन करती है महाजनपद के बारे में। उससे सबसे पहले पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे? पहले महाजनपद, फिर उसकी कैपिटल, फिर उसकी आज की लोकेशन। तो सबसे पहले अंग चंपा मुंगेर भागलपुर। अंग की कैपिटल चंपा और आज का है मुंगेर भागलपुर। फिर हम मगध की राजगीर या पाटलिपुत्र, आज के टाइम पे गया पटना। फिर कौशल्या की है श्रावस्ती या अयोध्या, आज के टाइम पे ईस्ट यूपी गोंद भराई।
फिर पांचाल, पांचाल में च साउंड आ रही है तो इसकी कैपिटल है अहि छत्रिया और कंपिल्या। पांचाल की अहि छत्रिया कंपिल्या। आज की लोकेशन है वेस्ट यूपी या बरेली। फिर है छेदी या छेदिया, छेदी या छेदिया में ई की साउंड आ रही है तो इसकी कैपिटल है सोथीवती या बंदा। और आज के टाइम पे बुंदेलखंड, छेदी छेदिया सोथीवती बंदा बुंदेलखंड। और गांधार, गांधार की ट्रिक है GTR गाड़ी, यानी G फॉर गांधार, T फॉर तक्षशिला, R फॉर रावलपिंडी। फिर कंबोज, कंबोज की ट्रिक है कम पूछा करो, तो कंबोज की कैपिटल है पूछा। और उसमें आज की लोकेशन है राजौरी हजरा कश्मीर, राजौरी हजरा कश्मीर। फिर के फॉर कंबोज, के फॉर कश्मीर। फिर असक, असक की कैपिटल है प्रतिष्ठान पोटना या पठान, तो आज के टाइम पे है गोदावरी बैंक पे। अगला है माल, माल, माल के ट्रिक क्या, माल खुशी देता है तो माल के कैपिटल है खुशीनारा, आज के टाइम पे दियोरिया यूपी। फिर है सूरसेना, सूरसेना मथुरा, मथुरा। वज्जी वैशाली, वैशाली। फिर है वत्स, वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, आज के टाइम पे इलाहाबाद, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद। फिर है काशी, काशी की वाराणसी बनारस, काशी वाराणसी बनारस। फिर है अवंती, अवंती की कैपिटल है उज्जैन या माहिष्मती, जो आज के टाइम पे मालवा MP, अवंती उज्जैन माहिष्मती मालवा MP। फिर है मत्स्य, मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, जो आज के टाइम पे है जयपुर में। फिर कुरु, कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, जो आज के टाइम पे मेरठ या फिर साउथ ईस्ट हरियाणा। अब बात करेंगे मगध की, मगध की पहले कैपिटल थी राजगृह, जो 5 साइड हिल्स से घिरी थी। दूसरी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वाज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सन नदी। फिर हरियाणा का डायनेस्टी सबसे पहली, उसमें आता है बिंबिसार, बिंबिसार इन 544 BC। इसने आते ही क्या किया, कॉन्क्वेस्ट अंगा, कॉन्क्वेस्ट अंगा, और अपना फिजिशियन जीवक भेजा उज्जैन में। और वाइव्स थी इसकी, बिंबिसार की वाइव्स थी सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत जो कौशल किंग था, और छेलना, छेलना एक लिच्छवी थी, और माद्रा क्लैन से थी इसकी एक वाइफ। इसका बेटा आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु बेटा था इसका छेलना से। और इसने अजातशत्रु ने आते क्या किया, कॉन्क्वेस्ट लिच्छवी, अपने नाना के घर ही अटैक कर दिया, कॉन्क्वेस्ट लिच्छवी। और डिफीटेड कोशला, डिफीटेड कोशला। इसने पैटर्नाइज की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और अपने फादर किल्ड फादर बिम्बी। फिर उसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, इसका हरियाणा का डायनेस्टी कैरेक्टर क्या, बाऊ, BAU। तो उदयन आते क्या करता है, कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग कौन था, कमांडर ऑफ उदयन। और इसने आते ही डिफीटेड अवंती, शिशुनाग में ना की साउंड आ रही है तो इसने आते क्या किया, डिफीटेड अवंती। तो इसने अवंती और मर्ज डेट विद मगध। शिशुनाग डायनेस्टी का ही काल अशोक ने क्या किया था, पैटर्नाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर आता है नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी में फाउंडर थे महापद्मनंद, जिसका टाइटल था एक रथ, एक रथ यानी कि एम्पायर बिल्डर। फिर आता है धनानंद, धनानंद के टाइम पे कौन आया था, अलेक्जेंडर इन 326 BC। और उसके टाइम पे लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हिडेस्पस ऑन द बैंक ऑफ जेलम बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। तो अलेक्जेंडर ने कौन सा पास यूज किया था, यूज्ड खाइबर पास। फिर आता मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था। पोट्री ध्यान रखनी है, महाजनपद के टाइम पे थे तो कमवर्ड पेंटेड ग्रेवेयर। और मगध के टाइम पे थी NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। और मगध के टाइम पे ही बात करेंगे पंच मागध सिल्वर कॉइन्स, जिनको बोलते थे निष्क सतमान। और आर्टिशंस और मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते थे गिल्ड्स या श्रेणीज। और क्राफ्ट हेरिडिटरी थी। आयरन प्लोशियर वाज फाउंड इन ड्यूरिंग मगध, तो ये हर सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन थी आफ्टर हड़प्पा। और पोस्ट थी भोजक या ग्रामणी विलेज हेडमैन, भोजक या ग्रामणी था विलेज हेडमैन। टैक्स था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, टैक्स था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। रिच पेजेंट वैश्याज को बोलते थे गहापतीज। और बलि क्या थी, वॉलेंट्री ऑफरिंग टू किंग। टैक्स ऑफिसर को बोलते थे शोल्किक या शुल्क अध्यक्ष। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार बाय धर्मपाल, नालंदा यूनिवर्सिटी बाय कुमार गुप्त। और अवंती की कैपिटल नर्मदा के नॉर्थ में तो उज्जैन, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे पर है। और नर्मदा के साउथ में थी माहिष्मती। और वज्जी 8 क्लैन से बनी थी, जिसमें फेमस है नात्रिका, विदेहा और लिच्छवी, लिच्छवी। लिच्छवी इज अ बिग एंड पावरफुल, जिसकी कैपिटल थी वैशाली, लिच्छवी की कैपिटल थी वैशाली। और मगध, मगध में लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे और ग्रेट रूलर्स थे। अब रिपब्लिक क्लैंस, रिपब्लिक क्लैन कौन कौन सी थी, कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ला, अशाका। इसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर बोलते हैं रिपब्लिक क्लैन में। और पोट्री ड्यूरिंग महाजनपद वाज पेंटेड ग्रे पेयर, और पोट्री ड्यूरिंग मगध वाज NBPW। नोट। बात करेंगे हिस्ट्री के छठे चैप्टर की, जो है मौर्यन साम्राज्य। मौर्यन साम्राज्य के सोर्सेज हैं अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, मुद्र राक्षस बाय विशाखादत्त। इसकी ट्रिक कैसी है, मुद्र राक्षस, शय की साउंड आ रही है तो विशाखादत्त, मुद्र राक्षस बाय विशाखादत्त। इंडिका बाय मेगास्थीन्स। और बुद्धिस्ट किताबें थी दीपवंश, महावंश, दिव्यदान और जटाका टेल्स। ही वॉज ए शूद्र अकॉर्डिंग टू पुराणाज, वृषल और कुलहीन अकॉर्डिंग टू मुद्र राक्षस, और वैश्य अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। अब रूलर्स की बात करें, सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC पर गद्दी पर बैठा, 322 BC। डिफीटेड धनानंद, डिफीटेड सेलेकस निकेटर, हेलेना के साथ शादी कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आता है बिंदुसार, बिंदुसार की खास बात है ही ट्रेडेड विद एंटियोचस फर्स्ट। और इसको टाइटल दिया अमित्रो घाट्स बाय ग्रीक्स, इसको टाइटल मिला बाय ग्रीक्स अमित्रो घाट। और बिंदुसार ने क्या किया, पैटर्नाइज्ड ही आजीविकाज, जो हिटोडॉक्स फिलोसफी थी। अशोका, बिंदुसार के बाद आता है बेटा अशोका।
CBA, क्या ट्रिक है? CBA, ए फॉर अशोका। फिर उस राधागुप्त की मदद से गद्दी पर बैठा और 8 साल बाद कलिंगा कर दिया, 8 साल बाद कलिंगा कर दिया इन 261 BC। और अशोक ने रिप्लेस्ड बैरी विद धम्मघोष और महेंद्र संघमित्रा को सिलोन भेज दिया। अशोक के बाद आता है बृहद्रथ। बृहद्रथ वॉज लास्ट रूलर और पुष्यमित्र सिंह ने बृहद्रथ को मार दिया, डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सिंह। अब एडिक्ट्स की बात करें, एडिक्ट्स वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। लैंग्वेज 3 थी विद 4 स्क्रिप्ट्स। जो 3 लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, ग्रीक और अरामिक, और ब्रह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स थी, ब्रह्मी एंड खरोस्ती। और अशोक का नाम इनमें क्या था एडिक्ट्स में? देवनामी पियादशी, यानी बिलवड ऑफ द गॉड्स। अब बात करेंगे रॉक एडिक्ट्स की, जिसमें मेजर 14 है, माइनर 15 है। मेजर 14 में पहले की बात करें तो पहला क्या करता है? बैन्स एनिमल स्लॉटर एंड फेस्टिव गैदरिंग। फिर 1 + 6 6 7। बात करें तो 7 में है टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स और बिलीफ्स। फिर 7 + 6 13। 13 में क्या है? कलिंगा वॉर। तो पहले में है बैन्स एनिमल स्लॉटर एंड फेस्टिव गैदरिंग। 7 में है टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन और बिलीफ्स। फिर 13वें में है कलिंगा वॉर। माइनर है 15 एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स है 15, जिसमें 15 में से बस अशोक का मेंशन 4 में है। वो 4 है मस्की कर्नाटका, गुज्जर मध्य प्रदेश और ब्रह्मगिरियन निट्टूर, ब्रह्मगिरियन निट्टूर। फिर पिलर एडिट्स की बात करते हैं, दिल्ली का टोपरा पिलर, उसके पास मैक्सिमम लाइन है 7, जो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब पिलर में क्या क्या था? पहले शाफ्ट होता है, डंडा, फिर इन्वर्टेड लोटस, फिर एबेकस और कैपिटल। अब सारनाथ पिलर एक खास पिलर है जिससे हमने एम्बलम लिया है, नेशनल एम्बलम, जो 24 जनवरी 1950 को लिया था। और इसके एबेकस की ट्रिक है, सारनाथ पिलर के एबेकस की ट्रिक है होल एंड व्हील। एच फॉर हॉर्स, ओ फॉर ऑक्सन या बुल, एल फॉर लायन, एन ई फॉर एलिफेंट और व्हील। तो फर्स्ट सरमन सारनाथ क्या दर्शाता है? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यानी धम्म परिवर्तन। फिर रामपुरा पिलर फ्रॉम बिहार, उसका बुल हमने रखा है राष्ट्रपति भवन में। फिर बिहार के हैं लोरिया, अराज और नंदगढ़। बिहार के क्या हैं? लोरिया, अराज और नंदगढ़। और बराबर हिल्स बाय अशोका, बिहार के। फिर बिहार की ही लोमस ऋषि केव, और बिहार में ही नागार्जुनी केव्स जो बनाई थी दशरथ मौर्य ने। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। मौर्य की सप्तांग थ्योरी दी थी कौटिल्य ने, जिसमें सबसे पहले अंग है राजा, दूसरा अमात्य सेक्रेटरी, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, दुर्ग यानी फोर्ट, फिर पांचवा कोश, कोश यानी ट्रेजर, फिर छठा सेना, सातवां मित्र। अब ऑफिसर्स की बात करें तो सन्निधाता, सन्निधाता की ट्रिक है मनी दाता, यानी चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, सन्निधाता बाद चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। फिर सम्हाट, सम्हाट कौन था? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। फिर गोप, गोप अकाउंट्स देखता देखता था। फिर अक्ष पटालिक, अक्ष पटालिक कौन था? अकाउंटेंट जनरल। सन्निदाता CTO, सम्राट कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, गोप अकाउंट्स, और अक्ष पटालिक अकाउंटेंट जनरल। फिर देखेंगे नगर का, नगर का कौन था? जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर था वो था नगर का। फिर सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर देखता था, संस्था अध्यक्ष मार्केट देखता था, नवाध्यक्ष शिप्स देखता था, और शुल्क, शुल्क था टैक्स। अब कोर्ट्स की बात करें तो धर्मस्थय न्यायालय जो व्यवहारिक कोर्ट था, धर्मस्थय न्यायालय व्यवहारिक कोर्ट था। और कंटक शोधन न्यायालय जिसको प्रदेष्टा भी बोलते हैं, कंटक शोधन न्यायालय जिसको प्रदेष्टा ही बोलते हैं, वो था क्रिमिनल कोर्ट। अब धम्मा महामाताज एक पोस्ट बनाई अशोका ने टू चेक द धम्मा इन प्रजा, एंड भोजक वाज विलेज हेडमैन। अब म्यूनिसपैलिटी एंड आर्मी भी थी इनके पास। म्यूनिसपैलिटी में क्या था? 6 कमेटी थी विद 5 मेंबर्स ईच, 6 कमेटी विद 5 मेंबर्स ईच। अब मौर्य के प्रोविंसेस की बात करें तो नॉर्थ में उत्तर पथ, नॉर्थ यानी उत्तर पथ था तक्षशिला, ईस्ट यानी प्रच्य पथ था तोशाली या कलिंगा, और साउथ यानी दक्षिण पथ में था सुवर्णगिरी, वेस्ट यानी अवंती पथ में था उज्जैन। अब बिंदुसार को बोलते हैं कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज, बिंदुसार को कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। इकोनॉमी देखें तो अशोका ने क्या किया था? लोअर कर दिया था टैक्स इन लुम्बिनी, और बलि को खत्म कर दिया था लुम्बिनी में, नो बलि वॉलंटरी ऑफरिंग। पोर्ट्स की बात करें तो मौर्य के पोर्ट्स वेस्ट में तो था भरूच सुपारा, वेस्ट में था भरूच सुपारा, और ईस्ट में था ताम्रलिपत्तीन बंगाल। सोसाइटी की बात करें तो 7 क्लासेज एंड नो स्लेवरी अकॉर्डिंग टू इंडिका, 7 क्लासेज एंड नो स्लेवरी अकॉर्डिंग टू इंडिका। और अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र वुमेन थी आर्मी और हाई पोजीशन में, और स्लेवरी भी थी। मेगास्थीन्स वाज इन कोर्ट ऑफ सेलेकस निकेटर, मेगास्थीन्स को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, जिसने बोला था पाटलिपुत्र में 570 टावर थे और 64 गेट थे। चाणक्य के दूसरे नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और टैक्सेस की बात करें तो मौर्य के टाइम पे उद्रक भाग था, उद्रक भाग जो इरिगेशन का टैक्स था, उद्रक भाग इरिगेशन टैक्स। बली वॉज वॉलेंट्री, और भाग एग्रीकल्चर टैक्स जो था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और प्राकृत लैंग्वेज वाज यूज्ड इन बोथ ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स, और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईरानियंस।
देखें हिस्ट्री का 7वां चैप्टर यानी कि पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद शुंग डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो चलती है 185 से 75 बीसी। एस से 5 जैसा दिखता है तो 185 बीसी से 75 बीसी, 185 से 75 बीसी, जिसका फाउंडर था पुष्यमित्र। और कैपिटल थी इनकी विदिशा इन मध्य प्रदेश, कैपिटल थी विदिशा मध्य प्रदेश। शुंग की कैपिटल थी विदिशा मध्य प्रदेश। और ये हिंदू थे। इन्होंने पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म और भरूच स्तूपा बनवाया, भरूच स्तूपा इन मध्य प्रदेश। शुंगा ने क्या बनवाया, भरूच स्तूपा इन मध्य प्रदेश। और पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, अग्निमित्र के ऊपर किताब लिखी मालविका अग्निमित्र बाय कालिदास, जो लव स्टोरी थी बाय कालिदास। पतंजलि परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ फॉर पुष्यमित्र। और पतंजलि रोट महाभाष्य, पतंजलि रोट महाभाष्य। और देवभूति लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का, हु वाज किल्ड बाय कमांडर वासुदेव। फिर आती है कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी 73 बीसी से 28 बीसी, 73 बीसी से 28 बीसी। कनवा का फाउंडर था वासुदेव, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। फिर है सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी में S5 जैसा दिखता है तो 60 से 225 एडी, 60 से 225 एडी। फाउंडर था इसका सिमुक सतवाहन और कैपिटल थी पैठान महाराष्ट्र, पैठान महाराष्ट्र। अशक महाजनपद, अशक महाजनपद। और ब्राह्मणिज्म फैलाया इन्होंने, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण थे ये। और पैट्रियार्कल और मैट्रिलीनियल, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और मैट्रिलीनियल थी। और सतवाहन का सतकर्णी, ऐसे याद करना, सतवाहन का सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना हु डिफीटेड साका रूलर क्षत्राप नहापाणा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ग्रेटेस्ट रूलर हु डिफीटेड साका रूलर क्षत्राप नहापाणा। बिल्ट सतवाहनास बिल्ट चैत्या जनविहारा जिन नासिक कन्हेरी करले महाराष्ट्र और अजंता एलोरा केव्स बनाई। और इंपॉर्टेंट है सतवाहना का अमरावती और अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूपा बनवाया इन आंध्र प्रदेश। सतवाहना स्टार्टेड लेड कॉइंस, सतवाहना स्टार्टेड लेड कॉइंस और स्टार्टेड लैंड डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट एंड स्टार्टेड लैंड डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट एंड यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज। सतवाहनास यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज। फिर इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ग्रीक्स वर फर्स्ट टू क्रॉस हिंदूकुश माउंटेन्स। उनका फेमस रूलर है मेंद्र या मिलिंद। इसके ऊपर बुक है मिलिंद पानो बुक, जिसमें क्या नागसेन ने लिखी थी। और नागसेन और इसके मिलिंद के बीच में कन्वर्सेशन है। नागसेन वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। अब ग्रीक्स की इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, दे वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स। और इन्होंने ही पिक्चर ऑफ किंग बनाई थी कॉइन्स पे, सबसे पहले पिक्चर ऑफ किंग्स ऑन कॉइन्स। और हेलेनिस्टिक आर्ट इंट्रोड्यूस की थी, नॉर्थ वेस्ट रीजन सीन इन गांधार आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट इन नॉर्थ वेस्ट रीजन सीन इन गांधार आर्ट। फिर आए साकाज, साकाज को सिथियंस भी बोलते थे। ये आए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में। इनकी 5 ब्रांच आई थी, 5 ब्रांच। और एक ब्रांच कहाँ सेटल हुई, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड रूल्ड टिल 400 एडी। विक्रमादित्य परमार आए जो उज्जैन रूलर थे, उन्होंने डिफीट किया साकाज को इन 57 बीसी, 57 बीसी एंड स्टार्टेड विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर। फिर रुद्रदमन फर्स्ट फ्रॉम क्षत्राप डायनेस्टी वाज मोस्ट फेमस साका रूलर। रुद्रदमन फर्स्ट फ्रॉम क्षत्राप डायनेस्टी वाज मोस्ट फेमस साका रूलर। जिनका पता चलता है हमें जूनागढ़ या फिर गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ या गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, उसमें उससे ही पता चलता है हमें कि रुद्रदमन ने क्या किया था, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। पार्थियंस केम आफ्टर शाकाज। अब देखिए कुशिनाज, कुशिनाज का 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी। कुशिनाज का कहाँ से थे, 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी। कुशिनाज वर नोन एज उजहेज और टुचेरियंस, उजहेज और टुचेरियंस। और कॉल्ड देमसेल्व्स सन्स ऑफ गॉड्स और किंग ऑफ किंग्स। डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी थी कुशिनाज की कडफिशेस। और इसका फाउंडर था कुजुल कडफिशेस। उसके बाद आए विम कडफिशेस। इनकी कैपिटल थी पहले पेशावर लेटर मथुरा, फर्स्ट पेशावर लेटर मथुरा। और कुशिनाज का सबसे मोस्ट पावरफुल किंग था कनिष्क। कनिष्क कब से कब तक था, कनिष्क था 127 से 150 एडी, 127 से 150 एडी। नोन एज सेकंड अशोक, कनिष्क इज नोन एज सेकंड अशोक। इसने पैटर्नाइज की थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एंड महायान बुद्धिज्म, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल और महायान बुद्धिज्म। एंड कनिष्क स्टार्टेड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, कनिष्क स्टार्टेड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स एंड ही कंट्रोल्ड सिल्क रूट। अब ग्रीक्स का इंपैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, पोटरी हुई रेडवेयर, पोटरी रेडवेयर, कल्चर हॉर्समैन टेक्निक, कल्चर ये लेके आए हॉर्समैन टेक्निक। और टर्बन और शेरवानी। एंड वर्शिप्ड शिव एंड बुद्ध। पॉलिटी में क्या लेके आए, इंट्रोड्यूस सत्राप सिस्टम या मिलिट्री गवर्नरशिप, इंट्रोड्यूस्ड सत्राप सिस्टम या मिलिट्री गवर्नरशिप बाय ग्रीक्स। लिटरेचर क्या, बुद्ध चरित्र अशोकोस, बुद्ध चरित्र अशोकोस। महावत्सु दिव्यदान, कामसूत्री बाय वत्सायन। साइंस में चरक संहिता बाय चरक, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। और सुश्रुत कौन है, सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। और सुदर्शन लेक बनाया किसने था, सुदर्शन लेक वाज मेड बाय पुष्यगुप्त वैश्य ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। पोट्रीज की बात करें तो ओकरे थी 2000 से 1200 बीसी, ओकरे थी 2000 से 1200 बीसी। ब्लैक रेड वेयर थी 1200 से 1000, ब्लैक रेड वेयर थी 1200 से 1000। बैत ब्लैक वेयर, बैत 1200। फिर पेंटेड ग्रे वेयर थी 1000 से 600। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर थी 600 से 300। फिर साका सावंत इज द कैलेंडर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साका ईरा स्टार्ट्स फ्रॉम 78 एडी, साका ईरा स्टार्ट्स फ्रॉम 78 एडी।
एट्थ वंडर इज द अंगकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया। एट्थ वंडर इज अंगकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया। ट्रिपल के ट्रिक क्या है? ट्रिपल के यानी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर। और कदम्ब मयूर शर्मन कौन था? कदम्ब मयूर शर्मन हु गेव अप ट्रेडिशन एंड टुक आर्म्स एस्टेब्लिश द किंगडम इन कर्नाटका। अब फेमस क्वेश्चन कौन थे? वशिष्ठ, वासुदेव, हुविष्क और कनिष्क। वशिष्ठ, वासुदेव, हुविष्क और कनिष्क। अब करेंगे 8वें चैप्टर की बात जो है संगम एज। संगम एज में साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में देर वाज नो ब्रोंज एज बट मेगालिथिक एज अराउंड 2500 बीसी। मेगालिथिक एज अराउंड 2500 बीसी। मेगालिथ वर स्टोन्स, बिग स्टोन्स अराउंड ग्रेव्स। और यहाँ भी कम्युनिटी थी पेस्टोरल कम्युनिटी। और साउथ इंडिया स्टार्ट्स होता है चेरा, चोला और पांड्या से। और पोट्री वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर। साउथ इंडिया में क्या थी? पोट्री वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर। अब संगम, संगम हुआ, संगम यानी कि असेंबलीज टोटल 3 हुई, पैटर्नाइज्ड बाय पांड्याज। संगम assemblies patronized by Pandyas held at मुछंगम तमिलनाडु। फर्स्ट एंड थर्ड वर इन मदुराई। फर्स्ट एंड थर्ड इन मदुराई। तो पहली की बात करते हैं, पहली हुई इन मदुराई। हेड था अगस्त्य एंड नो लिटरेचर फाउंड। सेकंड इन कपड़ापुरम। सेकंड इन कपड़ापुरम हेड था तोलका पीएल। लिटरेचर थी तोलका पीएम। अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट। फिर थर्ड इन मदुराई। थर्ड इन मदुराई हेड था नकीरार। फिर फॉर्म्स, फॉर्म्स इन की लिटरेचर फॉर्म्स थी नैरेटिव स्टोरी, नैरेटिव या फिर स्टोरी जिसको बोलते हैं मिल्का नक्कू, 8 मेजर वर्क्स। फिर डाइडेक्टिक या पोएटिक जिसको बोलते हैं किल्का नक्कू, इसमें 18 माइनर वर्क्स, 18 माइनर वर्क्स। अबाउट लव एकम एंड वारपुरम, लव एकम एंड वारपुरम। अदर्स इंपॉर्टेंट बुक्स हैं शिलापतिकम, शिलापतिकम बाय लेंगो अडिगल जिसमें स्टोरी है कोवलम माधवी और कन्नगी। कन्नगी इज द गोडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी इन केरला। फिर मनी मेघलाई, मनी मेघलाई बाय सतनार, इसमें क्या स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में उधर एरियाज को बोलते थे थिनाइज और उनके चीफ को बोलते थे मूवेंदर। डिवाइडेड इनटू दिस थिनाइज वर डिवाइडेड इनटू चेरा, चोला एंड पांड्या। सबसे पहले थी कुरुंची थिनाई, कुरुंची में निमोनिक है खुरचना, इसमें कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर अब पलाई थिनाई, पलाई थिनाई की निमोनिक है पलायन, इसमें क्या होता है कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडरिंग, पी से पलाई, पी से प्लंडरिंग। फिर अब मलाई थिनाई, मलाई थिनाई में निमोनिक है मलाई यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। फिर अब मरुत्तम थिनाई, मरुत्तम थिनाई में निमोनिक है उत्तम, उत्तम यानी एग्रीकल्चर। फिर नेतल थिनाई, नेतल थिनाई में निमोनिक है नेथी, नेथी यानी फिशिंग एंड सॉल्ट कलेक्शन। अब बात करेंगे चेरास की। चेरास का रूल था केरला एंड तमिलनाडु में। चेरास का रूल था केरला और तमिलनाडु में। चेरास की ट्रिक है ई वाले, ई वाले ने वंजी मुजरी टोंडी, वंजी मुजरी टोंडी कन्नगी। तो चेरास की कैपिटल थी कौन सी? वंजी। चेरास की कैपिटल थी वंजी। दे वर्शिप्ड कन्नगी। पोर्ट्स थे मुजरी और टोंडी, मुजरी और टोंडी। टोंडी फॉर ट्रेडिंग, टी से टोंडी, टी से ट्रेडिंग। और इनके कनेक्शन थे विद रोमन्स। यहाँ के चेरास के एरिया में मिलता है ऑगस्टस टेम्पल बाय रोमन्स। चेरास का एम्बलम था बॉव एंड एरो, बॉव एंड एरो। और ग्रेटेस्ट चेरा कौन था? सेंगुतुवन या रेड चेरा। अब बात करेंगे चोलास की। चोला यानी चोला मंडल, चोला से यह है चोला मंडल या कोरोमंडल। इनका रूल था नॉर्थ ईस्ट टू पांड्याज बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। चोलास कहाँ से? बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स। अब चोलास की ट्रिक क्या है? अर वाले, अर पेन्नार, वेलार, उरैयार, पुहार। तो चोलास में क्या है? बिटवीन पेनार एंड वेला रिवर। अल्टरनेट कैपिटल्स थी कौन सी थी? उराइयार या पुहार। इनकी पोर्ट सिटी थी पुहार, पुहार पोर्ट सिटी नोन एज कावेरी पट्टनम। और देर ट्रेडेड कॉटन क्लॉथ और इनकी एफिशिएंट नेवी थी। एम्बलम था इनका टाइगर। और ग्रेटेस्ट चोला था कराईकाल हु फॉट द बैटल ऑफ वेन्नी। ग्रेटेस्ट चोला था कराईकाल हु फॉट द बैटल ऑफ वेन्नी। और अर्लीस्ट रूलर था चोला का एलारा, ई से अर्लीस्ट, ई से एलारा। अब पांड्यास, पांड्यास कहाँ को रूल करते? तमिलनाडु में। पांड्यास तमिलनाडु। और इसके ट्रिक क्या है? ए आई वाले, आखिरी में क्या होगा? ए आई या फिर आई। इसकी कैपिटल क्या हुई? मदुराई। बैंक ऑफ वेगे रिवर, बैंक ऑफ वेगाई रिवर और साउदर्न मोस्ट रिवर, बैंक ऑफ वेगाई रिवर या साउदर्न मोस्ट रिवर। इनका पोर्ट था कोरकाई, कोरकाई ट्रेडेड विद रोमन्स। और ये पांड्याज ऑल्सो ट्रेडेड विद रोमन्स। और पांड्याज का पोर्ट था कोरकाई। एम्बलम थी फिश, पांड्याज का एम्बलम था फिश। और पी से पर्ल्स और पी से पांड्याज। तो ये कौन थे? पीपल फेमस फॉर पर्ल्स, रिटन इन मेगास्थिन्स बुक्स। सोसाइटी की बात करें तो क्लासेस, क्लासेस क्या? अरे सर, अर सर आ गया तो रूलिंग क्लास, सर आ गया तो अरे सर रूलिंग। वेलेलर, वेले कौन? रिच, वेलेलर रिच। और कड़ाई सीआर, सीआर यानी सुअर, तो लोअर क्लास। अब एक्स्ट्रास की बात करें, अशोका इंस्क्रिप्शन चेरा, अशोका के इंस्क्रिप्शन में चेरा, केरला पुत्रस को बोला है चेराज। चोला वर मोस्ट पावरफुल और श्रीलंकन्स को बोला है तमरा पारिणी। अब बात करेंगे 9वें चैप्टर की हिस्ट्री के। गुप्ताज एंड चालुक्याज। गुप्ताज का टाइम पीरियड था 310 एडी से 540 एडी, 310 एडी से 540 एडी। इसका फाउंडर था श्रीगुप्त, उसका बेटा हुआ घटोत्कच। फिर इंपॉर्टेंट रूलर सबसे पहला हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइटल मिला महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या मिला? महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थी कुमारा देवी लिच्छवी, कुमारा देवी लिच्छवी। फिर उसका चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं चलाया गुप्ता इरा इन 319 एडी, चलाया क्या? गुप्ता इरा इन 319 एडी। और गोल्ड कॉइन्स चलाए। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या चलाए? गोल्ड कॉइन्स एज दिनार्स।
इसका टाइम पीरियड है 319 एडी से 334 एडी। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्र S5 जैसा दिखता है, तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 335 से 380 एडी तक। समुद्रगुप्त 335 एडी से 380 एडी ये ग्रेटेस्ट था। इसको टाइटल मिला नेपोलियन का बाय V.S. स्मिथ। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, और इसको देखा जाता है प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स। उस टाइम पे ये वीणा बजाता था कॉइन्स पे पिक्चर में। तो कविराज, इसको बाकी टाइटल्स मिले कविराज यानी किंग ऑफ वर्ड्स, परम भागवत, और सर्वराज ओचेटा यानी अप्रूटर ऑफ ऑल किंग्स, और ही वाज नेवर डिफीटेड। ये मेंशन है प्रयाग प्रस्ती या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बाय हिज कोर्ट बट हरिसेन। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड चला 380 एडी से 415, 380 एडी से 415 एडी। ही किल्ड ब्रदर रामगुप्त, मैरिड भाभी ध्रुव देवी, और किल्ड साका इन्वेडर। चंद्रगुप्त सेकंड किल्ड साका इन्वेडर। इसके टाइम पे ही फा हाइन केम। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही फा हाइन केम। और टाइटल विक्रमादित्य है, टाइटल लिया इसने विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त सेकंड ने। और ही मैरिड इज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू वाकाटा का प्रिंस रुद्रसेन सेकंड। और इसके टाइम पे वाटर मार्क था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे वाटर मार्क था, यानी गुप्ताज का सबसे बड़ा लैंड एरिया इसके टाइम पे था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और ही वॉज फर्स्ट टू इशू सिल्वर कॉइन्स आफ्टर डिफीटिंग साकाज। ऐसे सिल्वर कॉइन्स, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने साकाज को हरा के सिल्वर कॉइन चलाए। ये मेंशन है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली में। चंद्रगुप्त सेकंड कौन सा? मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली। फिर नवरत्न की बात करें तो अमर सिन्हा धनवंतरी, हरिसेन और शंकु। फिर व से है वराहमिहिर, वरारुचि और बेताल भट्ट। और क से है कहाँपना और कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर बोलते थे। इसकी किताब देखते हैं पहले अम वाली, यानी अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और मलविका अग्निमित्रम। और दूसरी है मेघदूत रघुवंश और ऋतु संहार। फिर इसके बाद शूद्रक ने भी एक किताब लिखी थी मृच्छकटिका या लिटिल क्ले आर्ट, जो कि लव स्टोरी ऑफ चारू दत्ता एंड वसंत सेन। अब को इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा आया कुमारगुप्त फर्स्ट। के पहले आता है तो लेटर, तो कुमारगुप्त फर्स्ट आया, और एस बाद में आता तो स्कंदगुप्त बाद में आया। कुमारगुप्त फर्स्ट आया 415 एडी से 455 एडी, 415 से 455। ये बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड का। इसके टाइम पे अटैक हुआ फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय हुनास। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर स्कंदगुप्त फर्स्ट की बात करते हैं 455 एडी से 461 एडी, 455 से 461। और एस स्कंदगुप्त, उसमें एस से क्या है? एस से सक्सेस है, और एस से सुदर्शन लेख। तो स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुनास, और इसने टाइटल लिया विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, फिर स्कंदगुप्त ने लिया टाइटल विक्रमादित्य का। इसका सोर्स है स्कंदगुप्त का भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन यूपी, और ये प्रिपेयर्ड सुदर्शन लेख। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। सबसे पहला था एम्पायर, फिर था भुक्ति, फिर था विषय, फिर विट्ठी, और फिर विलेज। भुक्ति को संभालता था उपारिका, विषय को विषयपति, विट्ठी को नगरपति, और विलेज को ग्रामिका। ऑफिसर्स की बात करें तो प्रोविंशियल ऑफिसर था कुमार मात्य, जस्टिस ऑफिसर था महादंड नायक, वॉर ऑफिसर था संधि विग्रहिका। और इनके टाइम पे मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे। और टैक्स लगता था भाग यानी 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स। भोग यानी फ्रूट एंड फ्लावर्स। बलि ओप्रेसिव हो चुकी थी। और ऊपरी कर, एक्स्ट्रा टैक्स को बोलते थे ऊपरी कर। अब क्या है, इसमें सेना भक्ति होती थी गुप्ताज के टाइम पे, यानी सेना को फीड करना पड़ता था बाई विलेज। और मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे इनके टाइम पे। विष्टि यानी फोर्स्ड लेबर होता था। यहाँ पे क्या होता था गुप्ताज के टाइम पे? विष्टि यानी फोर्स्ड लेबर। और कल्चर की बात करें तो वराहा चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, वराहा या ग्रेट बोर चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, वराहा या ग्रेट फॉर इन उदयगिरी उड़ीसा। और दशावतार टेम्पल इन झांसी यूपी। और भीतरगांव टेम्पल, बै से भीतरगांव और बै से ब्रिक टेम्पल, तो भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, और लॉर्ड कृष्णा। अब पोस्ट गुप्ता इरा की बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी इन थानेश्वर हरियाणा। फाउंडर था पुष्यभूति का बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन, और उसकी 3 औलाद हुई, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। ये बात करेंगे हर्षवर्धन की, जिसका टाइम पीरियड था 606 एडी से 647 से 647 एडी। इसकी कैपिटल थी कन्नौज। हर्षवर्धन डिफीटेड वल्लभी रूलर ध्रुवसेन सेकंड। एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यूनसांग। तो इसके टाइम पे क्या था? ह्यूनसांग केम। ही वाज अ शेवाइट बट पैटर्नाइज बुद्धिज्म। इसने 2 असेंबलीज करवाई, कन्नौज में ह्यूनसांग के लिए और प्रयाग में कुंभ का ओरिजिन एवरी 5 ईयर्स। हर्षवर्धन की इसने किताबें लिखी थी रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र और कदम्बरी। इसको टाइटल मिला हर्षवर्धन को सकल उत्तर पथनाथ का, गिवन बाय चालुक्यन इंस्क्रिप्शन, बट ही वाज डिफीटेड बाय चालुक्यन पुलाकेशिन सेकंड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। अब चालुक्यास की बात करें तो मेनली कर्नाटक में थे। इनकी डायनेस्टी थी बादामी, वेस्टर्न और ईस्टर्न वालों की कैपिटल थी वेंगी। और बदामी चालुक्यास ऑफ बदामी का फाउंडर था जयसिम्हा, और इनकी कैपिटल थी वाटापी। चालुक्यास ऑफ बदामी का फाउंडर था जयसिम्हा, और इनकी कैपिटल थी वाटापी।
और रूलर्स थे इनके पुलाकेसिन फर्स्ट चला 546 से 566 एडी। पुलाकेसिन फर्स्ट 546 एडी से 546 से 566 एडी। इसके बेटे हुए कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन का बेटा हुआ पुलाकेसिन सेकंड, जो ग्रेटेस्ट रूलर था चालुक्याज और बदामी का। तो पुलाकेसिन सेकंड चला 610 एडी से 642 एडी। 642 में जो 2 है वो आ सकता है पुलाकेसिन सेकंड से। पुलाकेसिन सेकंड 610 एडी से 642 एडी, ये ग्रेटेस्ट था। ह्यून सांग इसके टाइम पे भी आया, पुलाकेसिन सेकंड में भी ह्यून सांग आया, और ही किल्ड चचा मंगलेश और डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, एंड ही आल्सो डिफीटेड पी से पुलाकेसिन और पी से पल्लवा। ही आल्सो डिफीटेड पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बट वाज डिफीटेड बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन ने पुलाकेसिन सेकंड को हरा के टाइटल लिया वटापी कोंडा का। उसके बाद दूसरे चालुक्याज और बदामी रूलर्स आए, विक्रमादित्य फर्स्ट, कीर्तिवर्मन सेकंड, और कीर्तिवर्मन सेकंड ने डिफीटेड पल्लवास। कीर्तिवर्मन सेकंड ने डिफीटेड पल्लवास बट वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज। कल्चर की बात करें तो आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन अबाउट पुलाकेसिन सेकंड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब आर्किटेक्चर का था वेसरा स्टाइल, नगर प्लस द्राविड। उसमें था रावण पहाड़ी केव्स, टेम्पल्स थे लड खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल ऑन एप्साइडल प्लेन, लड खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल ऑन एप्साइडल प्लेन, और हुच्ची मलीगुड़ी टेम्पल और पट्टाडक्कल टेम्पल्स जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। टोटल उसमें 10 टेम्पल्स हैं, 4 नगरा 6 द्राविड, और उसमें है विरूपक्ष टेम्पल द्राविड स्टाइल में, बंगमेश्वर टेम्पल द्राविड स्टाइल में। ये बात करेंगे पल्लवास की। पल्लवास में क्या फाउंडर था? सिम्हा विष्णु। पल्लवास का फाउंडर था सिम्हा विष्णु और पी से पल्लवा और पी से पुरम। तो पल्लवास में क्या पुरम वाले, तो इसकी कैपिटल थी कांचीपुरम, और पल्लवास ने बनवाया था शोर टेम्पल महाबलीपुरम। इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे पल्लवास के महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बेटा हुआ इसका बेटा हुआ नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जो चला 630 एडी से 668 एडी। 630 से 668 एडी। ही डिफीटेड पुलाकेसिन सेकंड, और उसका हराने के बाद लिया टाइटल वटापी कोंडा। फिर आते हैं राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास का फाउंडर था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ रिचुअल किया था। राष्ट्रकूटास की कैपिटल है मान्याखेत। और अजंता एंड अलोरा पे काम किया इन्होंने। इन औरंगाबाद महाराष्ट्र हिंदू जैन बुद्ध टेम्पल्स बनवाए। अब इसके बाद आते हैं सन ऑफ दंती दुर्ग का बेटा कृष्णा फर्स्ट ने सबसे खास काम किया। के से कृष्णा, के से कैलाश टेम्पल। तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया कैलाश टेम्पल इन अलोरा विच इज अ मोनोलिथिक टेम्पल। फिर अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटास का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है अमोघ वर्ष, जो चला 814 से 878 एडी। 814 से 878 एडी, ही वाज ग्रेटेस्ट, एंड देन ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म। अमोघ वर्ष कन्वर्टेड टू जैनिज्म। अब कृष्णा थर्ड आल्सो बिलोंग्स टू राष्ट्रकूटास, और ये मान्याखेत कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास। ध्रुव आल्सो बिलोंग्स टू राष्ट्रकूटास। अब मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कहाँ थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त सेकंड का भाई था, ही वाज फर्स्ट, रामगुप्त वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स। अब राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसका हस्बैंड था ग्रह वर्मा हु वाज रूलर ऑफ कन्नौज। तो ग्रह वर्मा मार दिया गया किसके द्वारा? देवगुप्त और शशांक के द्वारा। देवगुप्त था रूलर ऑफ मालवा, शशांक था रूलर ऑफ गोड़ा बंगाल। देवगुप्त रूलर ऑफ मालवा, शशांक वाज रूलर ऑफ गोड़ा बंगाल। और ह्यून सांग वाज द सेकंड चाइनीज ट्रैवलर, 1400 साल पहले आया था। ही विजिटेड 3 डिफरेंट कोर्ट्स, हर्षवर्धन और पुलाकेसिन, एंड ही स्टडीड नालंदा। अब अजंता एंड अलोरा जो केव्स हैं, अजंता और अलोरा केव्स पे काम किया है राष्ट्रकूटाज ने, सतवाहनाज ने, खलाचूरीज और यादवाज ने। राष्ट्रकूटाज, सतवाहनाज और कलाचूरीज यादवाज। अब मेघवर्मन वाज अ श्रीलंकन किंग। वो उसने क्या किया? मेड टेम्पल एट बोध गया ड्यूरिंग समुद्रगुप्त। डेट्स याद करनी है। 380 एडी क्या था? 380 एडी किसका था? समुद्रगुप्त का। 335 से 380 एडी।